समय का सबक। मलकापुर गांव में राजा और अशोक बोलकर दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। राजा का दूध का धंधा था और अशोक एक बड़े उद्योगपति मुन्ना का लड़का था। वो दोनों भी अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं करते थे, मिलजुल कर रहते थे। अशोक हमेशा राजा के घर में ही रहता था। राजा की माँ जैसा राजा को देखती थी वैसे अशोक को भी देखती थी। दोनों भी समान थे। एक दिन खाना परोसते हुए राजा की माँ, ए अशोक, तेरे लिए पसंद की सब्जी बनाई। ऐसा कहती है तो राजा, मेरी पसंद की सब्जी कब बनाओगी माँ? ऐसा कहता है। हमेशा अशोक की पसंद की सब्जी बनाती हो करके झगड़ा करता है। तो अशोक, राजा की बहन और सब लोग हंसते हैं। मुन्ना को अशोक की और राजा की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उनके बचपन से ही अलग करने का, उनके बीच में दरार डालने की बहुत कोशिश करता है, पर उनकी दोस्ती और उनके प्यार के आगे फेल हो जाते हैं। मुन्ना की कोई भी चाल सफल नहीं होती। ऐसे ही रहते हुए अशोक एक गरीब घर की लड़की को देखकर पहली नजर में ही प्यार करने लगता है। उस लड़की को राजा को दिखाते हुए, अगर मैं शादी किया तो उस लड़की से ही करूंगा, ऐसा कहता है। राजा, अरे यार, ऐसे पहले ही डिसाइड किया तो तेरे पिताजी कभी नहीं मारेंगे रे, करके बोलता है। अशोक, कोई माने या न माने मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा, करके बोलता है। बाद में वो बात अशोक के पिताजी को पता चलती है। मुन्ना, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता, वो लोग शादी कैसे करते मैं देखता हूँ, ऐसा कहता है। बाद में अशोक राजा से, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाया तो मर जाऊंगा रे, ऐसा कहता है। तो राजा, क्यों रे ऐसे बोल रहा है? तेरी शादी को कोई माने या ना माने मैं खुद तेरी शादी करवाऊंगा, करके बोलता है। ऐसे अशोक की शादी करवाता है। ये पता चलने पर मुन्ना राजा के ऊपर और भी द्वेष बढ़ा लेता है। राजा लक्ष्मी नाम की लड़की को देखकर उसको पसंद करने लगता है। मुन्ना वहाँ अपने आदमियों से, अरे मैं उन दोनों को बचपन से अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हमेशा मेरी ही कोशिश हर बार फेल हो जाती है। पर आज मैंने मना करने के बाद भी किसी लड़की से मेरी लड़की की शादी कराया। कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना है, ऐसा कहता है उसका एक आदमी। ठीक है बाबूजी, उस राजा का सिटी के बीच में एक बड़ा घर है, वो घर अपने को दिया तो वहाँ पर एक होटल बनाएंगे करके, जितना पैसा चाहिए उतना अपन देंगे करके अशोक बाबू से कहने को कहो। इससे वो लोग नहीं मानेंगे, इससे उनके बीच में झगड़ा होगा, इससे उनके बीच की दोस्ती भी टूटेगी। या तो सिटी के सेंटर में एक हाईवे पर एक होटल तो भी बनेगा अपना, करके कहता है। ये बात सुनकर मुन्ना बहुत खुश होता है। मुन्ना, शाबाश रे, बढ़िया आइडिया दिया, करके उसकी तारीफ करता है। अगले दिन अशोक को बुलाकर, अशोक सुन बेटा, मैं एक बहुत बड़ा होटल बनाने की सोच रहा हूँ। इसके लिए जगह ढूंढे तो सिटी के सेंटर में तेरे दोस्त राजा की जगह बढ़िया रहती करके लगा। इसके बदले शहर के बाहर ही जितनी जगह चाहिए उतनी जगह देंगे और उसके साथ पैसा भी देंगे, करके बोलता है। तो अशोक, पिताजी मैंने जो बोला वो राजा के लिए लकीर है, ऐसा कहता है। अगले दिन अशोक राजा के पास जाकर, राजा तू ये जगह मुझे दिया तो तुझे जितना चाहिए उतना दूंगा। यहाँ पर मैं एक 5 स्टार होटल बांधने की सोच रहा हूँ, करके बताता है। तो राजा, इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है रे, बोल कहाँ पर साइन मारना है, वहाँ पर साइन मार दूंगा मैं, ऐसा कहता है। ये बात सुनकर माँ, ये जगह बेचना मुझे पसंद नहीं है, ये तेरे पिताजी की निशानी है, उनकी यादें है यहाँ पर, इसे कोई भी मांगे तो नहीं दूंगी, ऐसा कहती है। वो सुनकर राजा, ये अपने अशोक को होना माँ, करके बोलता है। तो माँ, वो कोई भी हो, आखिर में तू भी क्यों ना हो, मुझे देना पसंद नहीं है बेटा, ऐसा कहती है। राजा, माँ अपना अशोक ही है ना, ऐसा कहता है। माँ, मुझे देना पसंद नहीं है बेटा, ऐसा कहती है। तो अशोक, क्या रे राजा, तेरी जबान ऐसे ही खाली जाएगी क्या रे? इतने में वहाँ पर मुन्ना आता है और उसके आदमी आकर दोनों को बीच में झगड़ा लगा देते हैं। इससे दोनों में बातों की लड़ाई हो गई। अशोक, बचपन से मेरे पिताजी कितना भी बोले तो मैं तेरी दोस्ती के लिए बहुत त्याग किया, मेरे लिए ये भी नहीं कर सकता है क्या, कहता है। तो राजा, मेरी माँ ने जो बोल दिया सो बोल दिया, करके कहता है। तो अशोक, तेरी माँ ने कहा तो बस है क्या, ऐसा कहता है। और अशोक को गुस्सा आकर इस बाचाबाची में राजा अशोक के पिताजी को धक्का मार देता है। इससे अशोक को गुस्सा आकर, मेरे पिताजी पर हाथ उठाता है क्या, कहता है। तो इससे गुस्से में राजा, मैं तेरे से भी बड़ा अमीर बनूंगा, तब तुझे समय ही जवाब देगा, करके बोलता है। उसके बाद राजा हर तरह के बिजनेस करके बड़ा और फेमस आदमी बन जाता है। उस गांव का प्रमुख आदमी भी बन जाता है। एक दिन अशोक के होटल और बिजनेस की नीलामी हो रही थी। राजा जाकर वो सब खरीद कर उनको वापस देता है। इससे अशोक राजा का एहसान मानता है। तब राजा, हमेशा दिन एक समान नहीं रहते और समय भी एक जैसा नहीं रहता, करके बोलता है। तो अशोक खुद की गलती जानकर राजा को सच्चे दोस्त के रूप में स्वीकार करता है।